मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले से एक हैरान कर देने वाली खबर आई है। पहले जिले के सीएमएचओ ने 4 झोला छाप डॉक्टरों के क्लिनिक सील किए, लेकिन बाद में ये कहकर चारों क्लिनिक की सील खुलवा दी कि लोग झोला छाप डॉक्टरों को पसंद करते हैं, इसीलिए इनके क्लिनिक बंद नहीं होने चाहिए। इसमें स्थानीय विधायक के दबाव की भी बात सामने आ रही है। इस बात से गुस्साए बीएमओ और डॉक्टर्स ने इस्तीफा थमा दिया। इसके बाद सारे जिले के डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि गांव के लोगों की शिकायत आती थी कि बंगाली डॉक्टर बहुत गलत इलाज कर रहे हैं, उनके कारण बहुत लोग मर रहे हैं। उनके पास ना तो कोई दस्तावेज न डिग्री। सीएमएचओ साहब भी यहां आए, हमने उन डॉक्टरों की जांच की, उनके पास कोई वैलिड कागज नहीं थे, न कोई डिग्री मिली। सीएमएचओ साहब के आदेश अनुसार उन पर कार्रवाई की थी। आगे डॉक्टर ने बताया कि हड़ताल पर जाने की वजह राजनीतिक दबाव है। हमको बोला गया कि आप झोला छाप डॉक्टर्स की दुकान की चाबी वापस करिए, आप कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, जिससे हमको और हमारे बीएमओ साहब शर्मिंदगी उठानी पड़ी। कारण हमको आकर बोला गया कि उनकी चाबी आप वापस करिए, आप उनकी दुकानें बंद नहीं कर सकते हैं। तो इससे हमको पूरे स्वास्थ्य विभाग को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई कि हम पूरे कोरोना काल में अपनी जी जान से लगे हुए हैं, आज तक तत्पर काम कर रहे हैं। खुद पॉजिटिव हुए, पूरा परिवार पॉजिटिव हुआ, उसके बाद भी हमने यहाँ काम नहीं छोड़ा। उसके बाद अगर हम बंगाली हम आकर हमारी क्या जित रही उनके सामने। ऐसे कौन से जनप्रतिनिधि थे उनने आप पर दबाव बनाया? विधायक साहब का फोन आया था और विधायक साहब ने बोला कि उनकी चाबी वापस करिए, आप उनकी चाबी दीजिए, उनको काम करने दीजिए। तो यहाँ का कोई स्थानीय जनप्रतिनिधि भी आया था? स्थानीय जनप्रतिनिधि तो विधायक साहब का फोन आया था, तो उसकी स्थानीय जनप्रतिनिधि कुछ आए थे हमारे पास, तो हमने उनको चाबी सौंप दी थी कि हम तो उनको चाबी देंगे नहीं, क्योंकि चाबी हमको सीमो सामने दी थी, हम लेकर नहीं आए थे, तो आप चाबी अपने आप दे दीजिए। बीएमओ साहब ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया, ऐसा सुनने में आया? ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और क्या है कि जो आदमी सुबह शाम मेहनत कर रहा है, अपने कर्तव्य पूर्ण कर रहा है, तो उसको ठेस लगता है और लगना भी चाहिए। हम वो लोग नहीं है कि यहाँ पर पूरे कोरोना काल में अपनी जी जान लगा के काम कर रहे थे, तो इससे हमको भी मानसिक क्षति होती है और हमको ये लगता है हमारा मनोबल कम होता है। हम ये चाहते हमने अपने लिए कुछ नहीं करा, पूरे गाँव के लिए हमने पूरे गांव के स्वास्थ्य के लिए हमने काम करा है। और गांव वाली और अगर जनप्रतिनिधि हमसे आज ये बोलेंगे कि भाई आपने गलत करा है, तो बिल्कुल हमने गलत काम करा, तो हम उस गलत काम को अपने ऊपर मानकर हम अपने पद से इस्तीफा देते सारे लोग। वहीं जब इस बारे में सीएमएचओ से बात की गई तो उन्होंने बीएमओ द्वारा विधायक पर लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया। उनकी माने तो उन्होंने लोगों के कहने पर यह क्लिनिक खोली है, ऐसा कोई राजनीतिक दबाव नहीं बनाया जा रहा है। साथ ही साथ उनका कहना है कि डॉक्टर्स के इस्तीफे मंजूर नहीं किए गए हैं, वो अपनी जिम्मेदारी संभाले। डॉक्टरों की दुकानों को मैंने बंद किया था और मैं ही उसे सील करके आया था। उन दुकानों को वहाँ के लोगों का ये कहना था कि अस्पताल में कम लोग आ रहे हैं, छोटी मोटी बीमारी के लिए वो नहीं जा रहे अस्पताल में, लोगों में भय व्याप्त है, इस वजह से मैंने उन दुकानों को खुलवा दिया। तो अब इसमें जो मामला मेनली विधायक जी को लेकर किया जा रहा है, तो वो गलत है, मतलब निरर्थक है। मैं तो ये सोचता हूँ, और जो मेरे संज्ञान में जो बातें सब चीज़ें सोचने के बाद आई कि ये बेवजह कहते हैं ना, अनावश्यक रूप से किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है। तो जो उन्होंने बीएमओ इस तरीके का कोई नहीं है। जो इन्होंने इस्तीफा दिया है वो अस्वीकृत कर दिया गया, क्योंकि इस तरीके से इस्तीफे नहीं दिए जाते और न लिए स्वीकार किए जाते हैं। जो विधायक जी पर जो आरोप लगाए गए हैं वो गलत है। हाँ, मैं कहता हूँ कि विधायक जी पर लगाए गए आरोप सत्यता से परे है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इस दौर में क्लिनिक अगर स्वयं सीएमएचओ ने खुलवाई और बीएमओ अपना इस्तीफा देंगे, इससे स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल होगा? स्वास्थ्य सेवाओं का हाल सुधरेगा या बिगड़ेगा? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। और तो और ग्रामीण के मन में अगर यही बात भी है कि हमको उन झोला छाप डॉक्टर से ही इलाज कराना है, तो प्रशासन क्यों एक्शन लेता है? क्या अब जनता को इन झोला छाप डॉक्टर के भरोसे ही छोड़ दिया जाएगा? अशोकनगर से भारतेंद्र सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।